आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देने, शेयर कर देने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देने और बेल आइकन को प्रेस कर देने ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 का आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो बिल्डर नोटेशन क्या होती है, इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो का दे दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 3.1 का जो इंट्रोडक्शन आपको करवाया था उसके अंदर ये मैंने बिल्डर नोटेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, ये सारे उसमें बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ने क्या करना है, उस वीडियो को देख लेना। तो फर्स्ट पार्ट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 से लेकर आगे जो है वो 4, 8, 4 तक नंबर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नंबर देखें तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर का क्या है, ये स्केयर है। जैसे 1 का अगर आप स्केयर लें तो 1 होता है, 2 का स्केयर लें तो 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर लें तो 9 हो जाएगा, 4 का स्केयर लें तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे स्केयर लेना है 22 का। ठीक है, यहाँ पे बुक में उसने मेरे ख्याल से 150 दिया हुआ, तो 152 का स्केयर किसी का भी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने अपने अंदाजे से लिखी है, जो कि वैल्यू बनती है 22। तो 22 का स्केयर जो है वो 484 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इक्वल, अब ये सारे के सारे क्या है, स्केयर है, तो हम इन सब नंबरों को n का नाम देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, स्केयर। ठीक है, अब ये सारे के सारे n जो है, ये जितने भी नंबर्स हैं ये किस से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने लिखे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू है वो 22 तक है या 22 से लेस है, इसलिए हमने इधर लिखा है n इज़ लेस देन और इक्वल टू 22 और n इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए और 22 के इक्वल या 22 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ते हुए अगर आप इस तरफ से शुरू करें तो फिर आपका जो है वो पढ़ना भी इजी होगा और लिखना भी। बड़ी वैल्यू को हमेशा आपने इस साइड पे लिखना है और छोटी वैल्यू को आपने इस तरफ लिखने। तो ये आप इस तरह जब भी लिखेंगे ना फिर आपका ठीक होगा। सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32, 64 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 की पावर दी हुई है, यानी 2 की पावर इसमें बढ़ती जा रही है। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज़ सच डैट x इक्वल 2 की पावर n। ठीक है, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 हो तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो तो 8 आ जाएगा, 4 हो तो 16 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा 2 की पावर n। और इसको हम पढ़ते हैं एंड। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, एंड। अब n बिलोंग टू, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे 2 की पावर बढ़ती हुई पावर में लिखने हैं। तो n इसमें क्या होगा, n लेस देन होना चाहिए 8 से। ठीक है, और n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, यानी 1 से बड़े हों और 8 से छोटे हों। तो इसको फिर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आगे हमें दिया गया 0 +, -1 +, -2 और फिर 1000 तक। तो इन नंबरों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप Z से बिलोंग करते हैं, Z से। ठीक है, तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच डैट x। अब ये सारी वैल्यू किससे बिलोंग करती है, Z से, तो आगे हमने लिख लिया x बिलोंग टू Z। ठीक है, और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, फिर ये सिंबल डालना है जिसको हम पढ़ते हैं एंड x क्या है, ये जो नंबर्स हैं। ठीक है, x
लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है, और ग्रेटर देन -1000, क्योंकि ये 1000 तक है ना, 1000 प्लस में भी और माइनस में भी है, ठीक है। तो वो 1000 प्लस में वो बड़ा है, इसको इधर लिख लेंगे। 1000 माइनस में छोटा होता है, उसको हमने इधर लिख लिया। 4 पार्ट, 6, 12, 18 से लेके 120 तक। तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल दिया गया, ठीक है। तो फिर हम इसको लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग टू 6n, 6 और आगे n जो है वो नंबर है, ठीक है। जैसे n की जगह आप 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें, n की जगह आप 1 लिखते हैं तो 6 1 6 हो जाएगा, 2 लिखते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 लिखते हैं तो 18 हो जाएगा, 4 लिखते हैं तो 24 हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते ये 20 तक लिखने, ठीक है, क्योंकि 6 का टेबल जब 20 तक पढ़े तो क्या होगा, 120 होगा। तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग टू 6n, ठीक है। और ये सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर आगे एंड n लेस देन और इक्वल 20, ठीक है, या 20 के बराबर या 20 से छोटे, ठीक है। फिर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से बड़े होने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। आगे आ जाते हैं 5 पार्ट, 100, 102, 104 से लेके 400 तक। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अगर देखें तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो इवन नंबर है, जैसे 100, फिर 102, 104, 106, 108, इसी तरह चलते चलते 400 तक ये नंबर्स हैं। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग टू, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन नंबर लिख देंगे। एंड x लेस देन और इक्वल 400, यहाँ पे 400 दिया गया इसलिए 400, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। 6 पार्ट, 1, 3, 9, फिर 27, फिर 81 और फिर 100। तो यहाँ पे 3 की पावर जो है वो दी गई है, तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, x बिलोंग टू x सच डेट x बिलोंग टू 3 की पावर n। एंड अब ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर जो है वो होल नंबर है ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे x बिलोंग टू w। 7 पार्ट, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो इन नंबरों को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो कि 100 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो 100 को डिवाइड करते हैं। तो इनको हम फिर डिवाइज़र ऑफ 100 कह सकते हैं। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, x इज़ सच डेट x इज़ डिवाइज़र ऑफ 100। 8 पार्ट, 5, 10, 15 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ये 5 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। 5 का टेबल अगर 20 तक पढ़े तो 100 हमारे पास आते हैं। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, x इज़ सच डेट x इक्वल टू 5n, ठीक है। 5n, यानी अगर यहाँ पे 5n की जगह 1 लिखे तो 5 1 5, n की जगह 2 लिखे, 5 2 10, 3 लिखे तो 15, 4 लिखे तो 20, इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ज़ाहिर सी बात है, n की जगह पहले हम 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं, फिर 3 पुट कर रहे हैं, तो फिर ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर। एंड n लेस देन और इक्वल टू 20, 5 का टेबल अगर 20 तक पढ़े तो क्या आएगा, 100, और लेस देन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। 9 पार्ट है, 9 जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया, यानी ये वर्ड्स में दिया गया। तो फिर
वर्ड्स में क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो -100 और 1000 के दरमियान जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स आपने लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें माइनस वाले भी और प्लस वाले भी हैं, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन से है, जेड वाले हैं, जेड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू जी या जेड, ठीक है, एंड एक्स लेस देन टू 1000 और एक्स ग्रेटर देन टू -100। ठीक है, तो हमने चूँकि 1000 और 100 के दरमियान रहने ना, इसलिए इसके नीचे हमने वो इक्वल का साइन नहीं डालना। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हमारा मुकम्मल हुआ है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है राइट इन टेबुलर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म आप आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि ऐसा सेट जिसको हम सिंबल की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राइट इन टेबुलर फॉर्म एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 35। ठीक है, एक तो आपने मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में जो आते हैं वो लिखने हैं, और वो क्या होने चाहिए, 35 से लेस होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना इसके नीचे लाइन लगी हुई है, जब ये लाइन लगी हुई तो इसका मतलब है कि उससे कम होनी चाहिए। तो फिर ये कौन से नंबर होंगे, 3, फिर 6, फिर 9 और सो ऑन, इसी तरह चलते हुए 33 तक जाएंगे। वैसे इससे आगे अगर जाएंगे तो वो 36 हो जाएगा, लेकिन उसने यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि आपने 35 तक रहना है, तो हम फिर 35 तक लिखेंगे, 36 को शामिल नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट, एक्स बिलोंग टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर से कौन से नंबर है, रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, एंड 2x + 1 = 0। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए यानी जिसमें इक्वेशन हो, तो आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। जैसे 2x + 1 = 0 और 2x = 1 उधर जाएगा -1 और x = -1, 2 इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे इसको। तीसरा पार्ट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू पी, पी से कौन से नंबर है, प्राइम नंबर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। फिर आगे उसने बताया वो लेस देन जो है वो 12 है। ठीक है, 12 से छोटे आपने लिखने हैं, तो ये 2, 3, 5, 7 और 11 आ जाएगा। 4 पार्ट एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, 128 को जो डिवाइड करते हैं वो आपने टेबल लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक 1 के टेबल में आता है, ये कैलकुलेटर लेके आपने चेक करते जाना है। ठीक है, एक 1 के टेबल में आता है, इधर 1 लिख लें, इधर 128 लिख लें। फिर आप क्या करें, सोचिए 2 के टेबल में, ये 2 के टेबल में अगर सोचिए 2 6 12 2 4 8, 2 से आ जाता है, इधर 2 लिख लें, इधर 64 लिख लें। ठीक है, फिर 2 के बाद 3 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं होता, 3 के बाद क्या आता है 4 के टेबल से डिवाइड करें तो 4 3 12 4 2 8 32 आप इधर लिख लें, 4 इधर लिख लें। 5 के टेबल में नहीं होगा, 6 के टेबल में नहीं होता, उसके बाद 7 के टेबल में भी नहीं होगा, 8 के टेबल में, तो 8 के टेबल में 8 1 8 और 8 6 48, तो 8 और 16 ये हमारे पास इसके डिवाइज़र आ जाएंगे। उसके बाद है 5 पार्ट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू 2n नंबर, n इसमें क्या होगा, ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर होंगे, और n जो वो लेस देन 8 है, यानी आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इसी तरह। ठीक है, लेकिन पुट करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने 8 से कम रहना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 की पावर n है
तो इधर n की जगह 1 लिखें तो ये देखें 2 की पावर n, इस n की जगह मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 2, तो ये हम 2 लिख लेंगे। फिर हम 2 की पावर इधर 2 लिखते हैं तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, वो लिख लेंगे। इसी तरह 2 की पावर 3 तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सॉरी 2 की पावर 3 जो वो 8 बनते हैं, ये 8 लिख लेंगे। इसी तरह हम ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो नेचुरल नंबर लेने हैं वो 8 से कम लेने हैं, ठीक है। इसलिए हमने n = 1 से लेकर 7 तक लिखे, तो 1 से लेकर 7 तक का सेट यहाँ ये बनता है 128 तक। उसके बाद है 6 पार्ट हमारे पास। 6 पार्ट, x such that x belong to n, n से नेचुरल नंबर है, एंड x + 4 = 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी गई है तो इसको सॉल्व करते हैं। x + 4 = 0, x = -4, तो ये -4 आया। तो -4 तो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, यानी प्लस वाले सारे नंबर होंगे। तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास -4 है, तो इसका फिर हम जब सेट लिखेंगे तो वो एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। आगे 7 पार्ट, x such that x belong to n, यहाँ पे भी जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और x = x है, ठीक है। यानी x की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो x की वैल्यू इधर होगी वो इधर भी, यानी 1 = 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 से लेके आगे इसने कोई लिमिट नहीं दी हुई, इसलिए हम 1 2 3 4 5 और आगे 1 कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन 3, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो ये हमारे पास दिए गए ए बी और सी, हमने इसके सब सेट लिखने। सब सेट क्या होते हैं कि ये जो आपके पास सेट दिया हुआ है ना, आपने इससे कोई से भी 2 छोटे सेट बना सकते हैं। जैसे ये 3 के ना, तो मैंने एक का बना लिया, जैसे एक सेट बना दिया और बी दूसरा सेट बना दिया। आप कोई भी ले सकते हैं, बी और ए ले लें या बी और सी ले लें, ठीक है। 2 का भी बना सकते हैं, ए और बी ले लें, बी और सी ले लें, ठीक है। तो मैंने सिंगल लेके बनाए। सेकंड पार्ट में 0 और 1 दिया गया, तो इसी को हम फॉलो करेंगे, एक 0 ले लेंगे और एक 1, ये इसके सब सेट हो जाएंगे। आगे क्या है, n से कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप इसमें 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, 1 और 2 लेकर इसके सब सेट बना दिए, ठीक है। उसके बाद है z कौन से होते हैं, z होते हैं इंटीजर्स, जिसमें +-1 +-2, ठीक है। 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ये इस तरह के नंबर होंगे, ठीक है। तो उस हवाले से फिर आपके पास 2 वैल्यू होगी, एक +1 एक -1, तो वो उनके सबसेट ये बन जाएंगे 1 और -1, ठीक है। आगे 5 पार्ट क्यू, ठीक है। तो क्यू जो है वो नंबर होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं ओवर की फॉर्म में। तो कोई भी आप ले सकते हैं, 1/2 और 2/3 ये लिख लें। मैंने क्या लिखा वो यहाँ पे 2/3 और 7/4 लिख लिए। रेशनल नंबर लिखने हैं, सॉरी, ठीक है। तो कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। आगे आर से मुराद जो है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर कोई भी ले लें। मैंने एक 3 लिया हुआ और एक √3 लिया हुआ, ठीक है। आप 2 और √2 ले लें, ठीक है। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो ये रियल नंबर में आप ये इस तरह के लिख सकते हैं। आगे 7 पार्ट है, x such that x belong to q and 0 greater than x, x greater than 0 और x less than or equal to 2, 2 से छोटे रखने हैं, ठीक है, और 0 से बड़े। तो 2 से छोटे और 0 से बड़े कौन से होंगे, एक 1 से हो जाएगा और एक 3/2, ठीक है। तो ये इसके सबसेट बन जाएंगे। क्वेश्चन 3 मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4, इज़ देयर एनी सेट
विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका क्या कोई ऐसा सेट है जिसका सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इफ़ सो, अगर होता है, नेम डैट सेट, तो उस सेट का नाम लिखना है। ठीक है, तो इस पहले तो इसका जो पहला इस है सवाल का, उसका आंसर है यस। ठीक है, यानी एक सेट ऐसा होता है जिसका सबसेट नहीं होता, वो कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। ठीक है, इसलिए आपने लिख लिया यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। 5 question. What is the difference between AB and AB? ठीक है, तो वो पूछ रहे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इसको देखें तो ये A कामा B कामा लिखा हुआ है और A की ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो A अलग वैल्यू है और B अलग वैल्यू है, जबकि इसमें दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट से, और उसमें लिखा हुआ है ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है? दो वैल्यू है, और इसमें ए बी जो है वो मिला के एक वैल्यू बनी हुई है। ये इनमें डिफरेंस है, यही मैंने इधर लिखा है कि ए और बी क्या है, इसमें दो एलिमेंट्स है यानी 2 नंबर है, और ए बी इसमें एक एलिमेंट बनता है या एक नंबर है, वो हमने इधर लिख लिया। यही इनके अंदर डिफरेंस है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर पावर सेट। अब हमने इनके पावर सेट लिखने हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट दिया गया, तो एम्प्टी का पावर सेट क्या होगा? जो कि 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 0 इक्वल किसकी होगा? 1, यानी इसका, तो 2 की पावर 0 इक्वल किसकी होगा? 1, यानी इसका पावर सेट क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। यानी इसका फार्मूला ये है कि n लिखेंगे और n, तो 2 की पावर इधर कोई नंबर नहीं है तो 0 पुट किया है, 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होगा। सेकंड पार्ट है, इसमें 0 और 1 दिया गया, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इसके पावर सेट जो है 4 बनते हैं। तीसरा पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 7। 2 को 7 टाइम जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 128 आएगा। आगे 4 पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 0 से लेके 7 तक इसमें नंबर है, तो ये 8 बनते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 जब कैलकुलेटर से लेंगे तो 256 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ए है, बी और सी डी है। बी और सी जो वो एक वैल्यू है और ए जो है वो दूसरी वैल्यू है, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं? वो 2 हैं। ठीक है, इसलिए 2 का स्क्वायर लिखे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, अब आगे इसको देखें तो ए बी बी सी और डी ई, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 2 की पावर 3 इक्वल 8 आ जाएगा। क्यों? इसकी पावर सेट जो वो 8 बनेंगे। आगे राइट पावर सेट्स, आगे उसने नंबर दिए हुए, इनके पावर सेट्स लिखने हैं। तो ये 9 और 11 दिया गया, कितने नंबर है? 2, तो 2 की पावर n फार्मूला लगाएंगे और n की जगह लिख लूँगा 2 नंबर है तो इधर 2, तो 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, तो 4 इसके पावर सेट लिख लेंगे। तो पहला पावर सेट, जितने भी सेट होंगे पावर सेट लिखते हुए जो पहला सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सेट। दूसरा फिर हमने 9 लिख लिए, तीसरा 11 और चौथे में हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, हमने वो पावर सेट लिखने होते हैं जो इससे छोटे हो। ठीक है, वो हम इसमें लिखते हैं, इसके छोटे या इसके इक्वल हो। आगे हमारे पास सेट में दिया गया जो सिंबल दिए गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 1 2 3 और 4 है, 2 की पावर 4 इक्वल 16 आ जाए। तो इसके ये हम जो वो लिखेंगे पावर सेट, तो पहला एम्प्टी हो जाएगा, दूसरा प्लस ले लेंगे, तीसरा माइनस ले लेंगे, चौथा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड,
फिर प्लस माइनस ले लेंगे, फिर प्लस मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर प्लस डिवाइड ले लेंगे, फिर माइनस मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर माइनस डिवाइड ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ले लेंगे, फिर प्लस माइनस और डिवाइड ले लेंगे, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर आखिर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो डिफरेंट है। आगे है तीसरा पार्ट, तो ये दिया हुआ है और इसके ऊपर यानी एम्प्टी लिखा हुआ है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है 2 की पावर 1, तो इसके 2 पावर सेट बन जाएंगे, एक एम्प्टी सेट बनेगा और एक ये वाला बनेगा। इसमें 2 एलिमेंट्स दिए गए, 2 एलिमेंट्स का पावर सेट कितने होंगे 4। तो पहला एम्प्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा बी सी बना लेंगे और चौथा क्या होगा ए और बी सी। ठीक है, यूँ हमारी आज की एक्सरसाइज 3.1 मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त, कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।